जी मनी है शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारा शो देखने से पहले करना है आपको एक काम, डू हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप हम्बर्डे, जो कि एक पीडियाट्रिक सर्जन है और यूरोलॉजिस्ट है। 12 साल का अनुभव रखते हैं, साथ साथ कंसल्टेंट हैं रामाकृष्ण हॉस्पिटल, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। डॉक्टर संदीप जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। तो सर, आज हम बात करने वाले हैं फिमोसिस के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है। सो मैं चाहती हूँ कि आप सभी को आज ये बताइए कि फिमोसिस क्या होता है। फिमोसिस में हम छोटे बच्चों जो रहते हैं उनका जो यूरिन का जो प्लेस है, पेनिस, उसकी जो फोर स्किन है वो हम रिट्रैक्ट नहीं कर पाते अच्छा। ग्लांस के ऊपर। हम्म। तो अगर वो नॉर्मली जो बच्चे जब बर्थ के बाद जो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल फिमोसिस सब बच्चों को होता है, हम्म। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन हम्म। अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो फोर स्किन जो है वो ग्लांस को एडर होती है और वहां पे स्मेगमल ग्लैंड्स रहते हैं जिनका हम्म। काम है कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देना। लेकिन हम्म। अगर वो स्मेगमल ग्लैंड खुद इन्फेक्ट हो गए तो फोर स्किन हम रिट्रैक्ट नहीं कर पाते और उसके फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उसको हम पैथोलॉजिकल फिमोसिस बोलते हैं। तो ये अच्छा। अगर फिजियोलॉजिकल फिमोसिस रहा तो इट डजंट रिक्वायर ट्रीटमेंट, हम्म। बट पैथोलॉजिकल फिमोसिस अगर हुआ तो फिर इट रिक्वायर्स सर्जिकल इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट। सर, किस वजह से होता है फिमोसिस? फिमोसिस में जो स्मेगमल ग्लैंड होते हैं जिनका काम एक्चुअली है कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करना, लेकिन स्मेगमल ग्लैंड अगर खुद इन्फेक्ट हो गए तो दैट इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। वो एक दूसरे को फिर अटैच हो जाते हैं एंड देट स्टार्ट क्रिएटिंग पस फॉर्मेशन देयर। तो पस होता है, उसकी वजह से स्किन जो है वो वहाँ पे चिपक जाती है, रिट्रैक्ट नहीं होती, और फिर इन्फेक्शन जो है वो अंदर जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से ऊपर यूरिनरी ब्लैडर और किडनी तक भी जा सकता है। इसीलिए एंड सर, फिमोसिस को करना इंपॉर्टेंट है। सर कितने प्रतिशत बच्चों में ये देखा जाता है? फिजियोलॉजिकल फिमोसिस सब बच्चों में रहता है, लेकिन आजकल फिमोसिस का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है ओह। क्योंकि बच्चे जो रहते हैं, जो प्रॉपर अपने जेनेटल हाइजीन यूज नहीं कर पाते, प्रॉपर जो केयर नहीं कर पाते। और दूसरा यह है कि जंक फूड की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है हम्म। खाने में। तो जंक फूड की वजह से सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है स्मेगमल ग्लैंड में, और फिर वो जो एक बार ग्लैंड इन्फेक्ट हो गए तो इट इज अ विशियस साइकिल। फिर वो हम्म। इन्फेक्शन बढ़ जाता है और हम्म। फिर इन्फेक्शन कपस में कन्वर्जन होता है और फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, और अच्छा। इसकी वजह से फाइमोसिस का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है आजकल। तो सर, ये कौन से एज ग्रुप में ज्यादा देखा जाता है? ये यूजुअली 1 ईयर टू 12 ईयर के बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, ज्यादा देखा जाता और मैक्सिमम 4 to 7 ईयर्स में तो पीक है ये इंसिडेंस का। 4 to 7 ईयर्स के बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। है, मतलब बेबी बॉयज की आप बात कर रहे हैं? या बेबी बॉयज, यस मैम। ओके। अच्छा, एक और चीज सर, अगर बाय चांस लापरवाही हो या फिर इस चीज का सही समय पे इलाज ना हो, तो क्या होता है आगे चलकर? जैसे कि बैक प्रेशर चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि कोई पानी की टंकी है और उसका जो ये है टैप है वो ही अगर खराब हो गया तो जैसे वो पानी रुक जाता है। जैसे कि बहता पानी जो है वो अच्छा रहता है और जो रुका हुआ पानी है वो गंदा रहता है। वैसे ही जैसे ही अपना पेनिस का जो टिप है वो एक बार इन्फेक्ट हो गया तो उससे बैक प्रेशर चेंजेस होके यूरिथ्राइटिस हो सकता है, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर कैल्कुलाई हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं किडनी में, ब्लैडर में, और एक रिफ्लक्स नाम की एक बीमारी है जिसमें यूरिन उल्टा चला जाता है ऊपर किडनी की तरफ। उससे अच्छा। बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, फेल्यूर टू थ्राइव होता है, बार बार उनको रिकरेंट यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होके, फेल्यूर टू थ्राइव होके उनकी जनरल जो हेल्थ है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए इसका तुरंत इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एंड सर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका ट्रीटमेंंट आप कैसे करते हैं? क्या एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं? क्या ये कम्प्लीटली ठीक हो जाता है? यस यस। अगर पेशेंट अगर जल्दी कंसल्ट के लिए आता है तो हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहा तो उसको एंटीबायोटिक से सॉल्व कर सकते हैं हम, और उसके बाद इसको विदाउट सर्जरी हम मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर पेशेंट को सीड्स बात है, मतलब जो डेटॉल का जो वार्म वाटर रहता है उसमें अगर बिठाया और एक लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम रहती है उससे अगर जेंटल मसाज किया तो ये रिजॉल्व हो सकता है।
लेकिन अगर ये बार बार होता रहा और पेशेंट के ब्लैडर या किडनी पे उसका असर हो रहा है, तो फिर हमको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। अच्छा। और सर्जरी भी, सर एक ये और सर्जरी एक सर्जरी क्या? सर्जरी एक सर्कमसिजन नाम की छोटी सर्जरी रहती है। हम्म। उसमें हम जो मैग्मल ग्लैंड है उसको कॉटरेज करते हैं, और जो फोर स्किन है जो रिट्रैक्ट नहीं होती उसको हम कट करते हैं। तो फिर आगे चल के जो बैड इफेक्ट्स होने वाले, कॉम्प्लिकेशन होने वाले, वो हम टाल सकते हैं। अच्छा। एंड सर अगेन, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो बता भी नहीं पाते हैं कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, बच्चे थोड़ा हेजिटेट भी करते हैं, उनको शर्म भी आती है कैसे कहें। तो माँ बाप के लिए कौन से ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जो वो खुद ऑब्जर्व करें, या बच्चा क्या क्या चीजें कंप्लेन करता है, क्योंकि वो बच्चे हैं तो वो हर चीज अपनी परेशानी नहीं कह पाते खुल के। एकदम छोटे जो बच्चे रहते हैं उनमें रिकरेंट फीवर आता है, रिकरेंट वॉमिटिंग होती है, और उनका चेस्ट अच्छा रहता है। नॉर्मली अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन है बच्चों में, लेकिन अगर यूआरटीआई नहीं है फिर भी बच्चों को फीवर आया है तो इट इज हाईली सस्पिशियस कि बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। उसके बाद बच्चे जो है वो यूरिन करते वक्त रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा। उनको डिफिकल्ट होता है। उसके बाद वहाँ पे यूरिन करते वक्त बलूनिंग हो जाती है फोर स्किन की, वहाँ मतलब छोटा सा गुब्बारे जैसा ये स्वेलिंग हो जाती है। और उसके बाद बच्चा जो है वो वहाँ पे हाथ लगाता रहता है यूरिन की जगह को, या फिर यूरिन के टिप को वहाँ पे अपने को बस दिखाई देता है कभी कभी कुछ बच्चों में। और बहुत सारे बच्चे हैं वो पेन ड्यूरिंग मैच्योरेशन कंप्लेंट करते हैं, और कभी कभी अगर लेट हुआ तो पेन इन एब्डोमेन भी कंप्लेंट करते हैं। पेट में भी मरोड़ आना और फीवर आना, उल्टियां होना, ये सब उसके लक्षण है। तो बच्चों को यूरिन करते वक्त ऑब्जर्व करना चाहिए, और कुछ भी इश्यू आया तो पीडियाट्रिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। तो देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते, और छोटी छोटी चीजें हैं कल को बड़ी गंभीर रूप ले सकती हैं। सो डॉक्टर संदीप, हम शुक्रगुजार हैं आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर संदीप जिन्होंने हमें बताया फिमोसिस के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी और विषय पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।